जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही, जो हमारी 85+ यूपी ट्रिपल एससी पैट की सीरीज चल रही, उसके ज़रिए हम आपको पहले टॉपिक देते हैं जो कि हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है। उसके बाद में हम टॉप 100 क्वेश्चन भी कराते हैं। 100 क्वेश्चन हम ऐसे कराते हैं कि जो है इससे बाहर टॉपिक का ना जाए, और बहुत ही शानदार तरीके से हमारी चल रही। अगर कोई यूपीएसआई के लिए देख रहा है तो भाई यूपीएसआई के लिए भी क्लास ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध है, क्योंकि किसी भी टॉपिक के अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हो, आपने पहले अगर थ्योरी पढ़ी, इसके बाद अगर आप 100 क्वेश्चन अगर कर रहे हो, तो इससे बेहतर तैयारी मैं नहीं मानता हूँ कि कोई होती है। और जो भी मित्र हमारे तैयारी इस तरह से कर रहे हैं तो वो बहुत गजब लेवल की तैयारी है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही तैयार करता हूँ टॉपिक। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी, इसके टॉप 100 क्वेश्चन लगाता हूँ मैं। और मैं एक बार नहीं, मैं 2-2 3-3 बार तक क्वेश्चन लगा लेता हूँ। जब तक मुझे 100 में से 95 याद नहीं होते तब तक मैं क्वेश्चन 2-2 3-3 बार तक लगाता हूँ। और उसी तरह से आप लोग भी जो है इस तरह से कर सकते हो। हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। और जो लोग नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक हाइप कर दिया करो, जिससे और ज़्यादा बंदे जुड़ सकें। क्योंकि आपको पता है कितना मेहनत से जो है वीडियो रात बेरात बनाते हैं, जैसे तैसे टाइम निकाल के, क्योंकि हमें तैयारी करनी, और तैयारी हमारी तभी हो पाएगी जब हम कंटिन्यू चीज़ों को करते रहेंगे। तो हम फटाफट चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का संविधान। हमारा जो संविधान है, सबसे पहले मैं बता दूं विशेषताओं का मतलब क्या होता है। विशेषताओं का मतलब होता है क्वालिटी। मतलब अब ये टॉपिक क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि हमारा जो संविधान है उसमें विशेषताएं क्या क्या है, मतलब क्या क्या ऐसी क्वालिटी हैं जो कि सबसे बढ़िया संविधान बोला जाता है। कौन कौन सी क्वालिटी हमने क्या बहुत सारे देशों से अच्छी अच्छी चीज़ें ली हैं जो हमें लगा, जैसे हमें मौलिक अधिकार लगा तो हमने ऑस्ट्रेलिया से उठा लिए, आपातकाल लगा तो जर्मनी से उठा लिया, नीति निर्देशक तत्व लगी तो हमने आयरलैंड से उठा लिया। मतलब इस तरह से चीज़ें हमें जहाँ जहाँ जिसकी अच्छी लगी, और हमने वहाँ से, हमें संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की अच्छी लगी, उठा ली हमने वहाँ से। ठीक है, हमें एकल नागरिकता अच्छी लगी, ब्रिटेन से ले ली। तो हमने जो है अपनी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया है, और हमने बहुत ज़्यादा देशों से जो है उधार लिया गया संविधान भी हमारा बोला जाता है। क्योंकि इसीलिए हमारा संविधान सबसे ज़्यादा महान है, क्योंकि इतने लोगों का लिया गया, इसीलिए विशेषता है हमारी। अब है भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये निर्माण किया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अगर बात की जाए तो लगभग ये अनुच्छेद 450 प्लस हो चुके हैं, उसमें जोड़ जोड़ के। वैसे तो वही पूछता है, मूल ही पूछता है, और वो ऑप्शन नहीं देगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बहुत बार सवाल आ चुका है। भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। जहां एक्सप्लेन करने का है वहाँ हम लोग एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। भारत को संविधान में क्या कहा गया? इसको कहा गया था राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। मगर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर साहब ने। बी आर अम्बेडकर साहब पूछता है, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो इसका देखो, अंशतः कठोर है, अंशतः इसका लचीला है। यूपीएसआई में ये आ रखा है। ठीक है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है ये। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? ये ली गई है ब्रिटेन से। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया? ये लिया गया है अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। व्यापार वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है।
एक एक क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करते चलेंगे और आपको याद हो जाएगा। आप भूल के दिखा देना, बस मेरा टारगेट वही है, आप भूल के दिखा देना। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया, तो हमने अभी बात की थी, ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, 368 आर्टिकल, ये लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। इतनी बार क्वेश्चन आएगा, इतनी बार रिपीट करूँगा, याद कैसे नहीं होगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, ये ली गई दक्षिण अफ्रीका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया, अमेरिका से लिया गया है, देखो अमेरिका से प्रस्तावना ली गई है, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। और कितने बताऊं यार, एकदम चलेंगे धुआंधार तरीके से, पॉलिटी एकदम ऐसे ही हवा में चलेगी, ठीक है। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए, जर्मनी का जो वाइमर संविधान है वहाँ से लिए गए हैं। अब कनाडा का कितनी बार रिपीट कराऊँ, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई, राज्यपाल लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राज्यसभा में जो सीटों का है वो लिया गया है। अमेरिका से तो बता ही दिया अभी। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया, ये लिया गया है रूस से। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार की आयु सीमा क्या है, ये है 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, ये 61वां संविधान संशोधन है। इससे इनका भी पोस्टमार्टम कर ही देते हैं, रुको ज़रा। ये संविधान संशोधन ज़्यादा 42वां देखो मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है। यहाँ पे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, 44वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन तो आप सब लोग जानते ही हो। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, ये माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। देखो सर्वोच्च न्यायालय को कैसे माना जाता है, जो आर्टिकल 32 है ना, इससे अगर कुछ भी होता है, 5 प्रकार की जो रिटें जारी होती हैं, तो वो आर्टिकल 32 है ना, तो इसकी वजह से बोलते हैं संविधान का संरक्षक है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसी के तहत जाते हो। भारत में न्यायपालिका की स्थिति कैसी है, यहाँ पर स्वतंत्र एवं एकीकृत है। एकीकृत कैसे है, अभी इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्वतंत्र एवं एकीकृत ऐसे है, ये है, ठीक है, ये शंकु है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया आपका जो है, ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर ये हो गए आपके हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट हो गए, अब ये हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये एकीकृत है, इसका शासन ये किसके, जैसे इसने कोई जजमेंट दे दिया तो ये इन पर सब पे लागू हो जाएगा, इन पर सब पे लागू हो जाएगा, तो ये जो है एकीकृत है, इसलिए एकीकृत बोलते हैं। स्वतंत्र इसलिए है, जैसे मान लो कोई अभी एक्ट देखा होगा, अभी थोड़े समय पहले जो है एससी वालों के लिए और जनरल एससी वाले मतलब एससी ओबीसी वाले मतलब जनरल वालों को कुछ बोल के चिढ़ा रहे थे, तो कोई एक्ट आया था, तो उसमें विवाद बहुत ज़्यादा मच रहा था, तो उसकी याचिका दायर की गई थी। तो न्यायपालिका ने क्या काम किया था, उसको तुरंत अवैध करार दे दिया, बोला नहीं ये एक्ट आप नहीं ला सकते, जिससे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगेगा कि ये लोग आपस में लड़ सकते हैं, तो जो है मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग बताना। अभी मतलब दिसंबर जनवरी की बात है, ठंड का समय था, तब ऐसा कोई एक्ट आया था जिसमें कि जो लोग कुछ मतलब पूर्वजों को चढ़ा रहे थे, पता नहीं कुछ ऐसे था, मतलब जनरल वालों को मतलब वो कर रहे थे, तो इस वजह से जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पंगा हुआ था। आप लोग बताना कौन सा, तो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग बताना। तो उसको अवैध करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। मुझसे एक बंदा बहस भी कर रहा था, मैं ड्यूटी में था, तो जम्मू का बंदा था, बोला ये सब गलत है। मैंने कहा हमें आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, उसको लगेगा ये अवैध है, ये 2-3 दिन में इसको जो है ठप्पा मार देगा सुप्रीम कोर्ट, और 2-3 दिन में इस पर ठप्पा मार दिया था। तो वो ही ज़्यादा पढ़े लोग लिखे लोग ज़्यादा बहस नहीं करते, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, ओहो आ गया जी ऑस्टिन। और अर्ध संघात्मक जहाँ बोलेगा ना, अर्ध संघात्मक, तो अर्ध वाले में अर्ध वाला ढूंढ लेंगे, केसी व्हीलर। अर्ध संघात्मक बोले तो केसी व्हीलर ढूंढ लेना।
और संघवाद पूछे, सहकारी संघवाद, तो ऑस्टिन। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मज़ा ही आ रहा है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ वर्तमान में है 12। पहले थी 8, 9वीं जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई, 11वीं जोड़ी गई, 12वीं जोड़ी गई। इन पे भी आगे हम चर्चा कर लेंगे। 100 क्वेश्चन लाते वीडियो लंबा हो जाएगा ना, तो मैं इतना एक्सप्लेन कर दूँ ना बहुत ज़्यादा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 थीं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य तीसरे में, पहले में है संघ राज क्षेत्र, दूसरे में है नागरिकता, चौथे में क्या है? चौथे में है डीपीएसपी, तीसरे में मौलिक अधिकार, 4 में है मौलिक कर्तव्य, 5 में क्या है? आगे चलेंगे तब बात करेंगे 5 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस भाग में है? ये है भाग 4 में। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 4A में है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। ये विशेषताएं चल रही हमारी। अब ये मत समझना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो विशेषताओं में हम चल रहे हैं, तो विशेषताएं बताएगा पूरी संविधान की। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के। अभी यहाँ शब्दों पे जाना, ठीक है? अब यहाँ लड़ाई होगी केवल शब्दों की। ये पूछ देना वास्तविक कार्यपालिका का। जहाँ वास्तविक कार्यपालिका बोले ना, प्रधानमंत्री लगा देना ठक से, और बोले संसदीय प्रणाली का है ना इसलिए, और वैसे बोल दे कि जो है कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, मतलब वास्तविक ना लगाए तो राष्ट्रपति लगा देना। भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किस संशोधन के तहत हुआ था? ये हुआ था 73वां और 74वां, 1992 में। यहीं से पंचायती राज की जो है शुरुआत हो गई थी। वैसे पंचायतों के बारे में आर्टिकल 40 में भी दे रखा था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। 74वां किससे संबंधित है? ये शहरी निकाय या नगरपालिका से संबंधित है। संविधान में आपातकाल कितने प्रकार से लगाया जाता है? ये लगाया जाता है 3 प्रकार से। ये कैसे होता है? ये होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय जो आपात होता है 352 में होता है, और राष्ट्रपति शासन होता है 356 में होता है, और जो वित्तीय होता है वो होता है 360 में। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में होता है? राष्ट्रीय आपात होता है 352 में, राष्ट्रपति शासन होता है 356 में, और वित्तीय आपात होता है 360 में। इसका आंसर होगा 352। शानदार तरीके से एकदम करते चलेंगे। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? देखो इन तीनों को अगर एक साथ दे देता है ना तो कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन आपको कुछ नहीं रखना है। जैसे 352 है तो सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा जो है, इसको ऐसे याद कर लेंगे। जैसे मान लो आप, जैसे कोई चीज़ है, पहले राष्ट्रीय पाएगा ना। जैसे मान लो पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो पहले वो करेगा राष्ट्रीय पे, तो 352 में राष्ट्रीय। अब जब राष्ट्रीय पे करेगा तो राज्यों पे आ जाएगा, तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 352 में लगता है। अब राज्यों में भी लग जाएगा, अब आ जाएगा क्या है? वित्तीय। अब आर्थिक कमी आ जाएगी, आर्थिक तंगी आ जाएगी, फिर लगेगा वित्तीय, फिर लगेगा 360। इस टाइप से आप जो है याद करना। मैंने ऐसे ही याद किया था। कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस में है? 360 में। हम जहाँ पे आप फंस सकते हो वहाँ हमारा कर्तव्य यही है कि हम, क्योंकि 52 एग्ज़ाम दिए हैं अब तक, 1 डे एग्ज़ाम कुल मिला के, 1 डे या 2 डे जो भी है मिलाकर 52 एग्ज़ाम दे दिए, तो 15-16 निकले भी हैं, कोई बात नहीं। और वहाँ पे मैं कई एग्ज़ाम फंसा हूँ, तो उस तरह से जो आपको बताने का मेरा कर्तव्य है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ? देखो वित्तीय आपातकाल एक भी बार लागू नहीं हुआ। 1991 में क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास 20 दिन का खाने पीने का आइटम बचा था, और यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, पर जब क्वेश्चन आ गया तो रहा नहीं जा रहा है बिना बताए, क्योंकि जो है बहुत इंटरेस्टिंग बात है। 1991 में उस टाइम जो है हमारे मनमोहन सिंह जो थी, मनमोहन जिनको बोलते हैं लोग, मतलब राजनीतिक पहलू में, लेकिन मनमोहन सिंह उस टाइम बहुत अच्छा काम कर गए। ये देखो RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये बंदा बहुत
बहुत जो है दिमागदार बंदा है ये, वित्तीय इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो बात करते हैं ना फाइनेंस की बहुत तगड़ी नॉलेज है। तो इन्होंने जो है RBB मोहन राव करके ऐसे ही वो चलाया था। तो नरसिम्हा राव करके उस टाइम जो है प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने बोला था जो है LPG लागू कर दो, तो यहाँ पे LPG लागू कर दी थी। यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब सारी चीज़ें, मतलब उन बाहर की जो कंपनियां वगैरह थी उनको यहाँ पे आने की छूट दे दी, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो यहाँ बहुत सारी कंपनियां एक साथ आई, तो बहुत ज़्यादा मतलब तब से अगर ये नहीं करते ना, LPG लागू नहीं करते, तो आज हम बहुत पीछे थे। अभी देखना तुम कोई से भी बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मान लो दिल्ली है, नोएडा है, मतलब जो है मुंबई, ये मतलब 50 से 60% कंपनियां जो ऐसी है ना, जो विदेशी लोगों की लगी हुई हैं। और ये जो कंपनियां होती हैं, जैसे मैं भी किसी सिक्योरिटी की नौकरी करता था, विदेशी कंपनी है वो बहुत मोटी सैलरी देती है और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा उनका जो है इनकम भी होता है और बहुत सारा भला होता है हमारे देश का। क्योंकि उनका विदेशियों का क्या रहता है, अगर वो 100 रुपये कमाएगा तो 30 रुपये यहाँ उसको दान के रूप में यहाँ खर्च करने पड़ेंगे। तो इस 30 रुपये से भारत के विकास में ये लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, अब हम लोग पॉलिटी से इकोनॉमिक्स में पहुँच गए डायरेक्ट। देखा, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, 368 में। ये लिया गया अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ये 42वां संविधान संशोधन है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन से। भारत का राष्ट्रपति राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, नाम मात्र का संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री। भारत की न्यायपालिका की शीर्ष संस्था कौन सी है, ये है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ये है, मैं बता चुका हूँ, उच्चतम न्यायालय है, ये हाई कोर्ट है, ये वो है। ऐसे करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो आपको जो है भूलना नहीं चाहिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। विधि से संबंधित ब्रिटेन ठोंक देना एकदम। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई नागरिकता कैसी है, ये एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। फटाफट चलेंगे। अमेरिका में किस प्रकार की नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अभी ये जो आया था ना, इसने कितना कांड किया है पता है, ये इसने कांड मतलब जो है ये 2-3 जगह इससे चेंज हो गया। ये मौलिक अधिकार में भी आ गया, 3 जगह आ गया, ये मौलिक अधिकार में भी आ गया। ठीक है, 21A में जुड़ गया, ये मौलिक अधिकार में चला गया ये। अब ये किस में आ गया, अब हमारा जो है मौलिक कर्तव्य में भी आ गया। मौलिक कर्तव्य जो है 11वां बना दिया, 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना दिया। अब इसको कहाँ पे कर दिया था, और नीति निर्देशक तत्व में भी 3 जगह इसको 21 से किससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में कितनी आधिकारिक भाषाओं को मान्यता है, ये है 22। आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किन अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। और जो भाषाएं हैं उसमें ध्यान रखना कौन कौन सी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है और राजस्थानी नहीं है। अंग्रेजी और राजस्थानी नहीं है, नहीं पूछे ना तो अंग्रेजी और राजस्थानी नहीं है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची कहाँ है। क्या हुआ था ना एक बार, कहानी क्या है, नेता क्या काम कर रहे थे, इनका ये ड्रामा है, ये घनश्याम है, ये राधे श्याम की पार्टी में जब चाहे तब चले जा रहे हैं। ये राधे श्याम है, ये जो है चंपत राय की पार्टी में जो है जब चाहे तब चले जा रहे हैं। फिर क्या काम किया इन्होंने, जो है एक अधिनियम ही बना दिया। अधिनियम लाए थे, दल बदल का जो सिस्टम है ना उसको ही सेट कर दिया। तो 10वीं अनुसूची में जो है उसका पूरा का व्याख्यान है। पर यहाँ पे लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हैं। अभी देखो, राघव चड्ढा साहब थे, कितना समोसे पकौड़े बेच रहे थे, संसद में बैठ गए और अभी वो बिल्कुल एकदम शांत हो गए। उन्होंने क्या काम किया, जैसे वो अभी 2/3 से ज़्यादा लेकर आ गए, मतलब जो है सांसद ज़्यादा लेके आ गए, ना तो इनकी सदस्यता ही रद्द हो जाती। कितना तगड़ा गेम खेला इन्होंने। पहले संसद में समोसे पकौड़ी बेचते
मतलब बेच नहीं रहे थे, मतलब उसकी महंगाई के लिए बोल रहे थे कि समोसा महंगा हो गया, पर और बाकी पॉइंट ऑफ नहीं बोले थे, पर कोई बात नहीं, ना बोल रहे थे। अब वही है सिस्टम, इसलिए दल बदल लागू किया गया था इनको, नेताओं को जो है वो करने के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? ये 3 हैं। ये है संघ, संवर्ती और राज्य। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? 14 से 18। छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 18। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय आत्मा कहा? अनुच्छेद 32। ये देखो 10th लेवल से आपका सिलेबस दे रखा है, तो 10th लेवल से ऐसे ही सवाल आते हैं, इसमें ये मत समझना सरल सवाल हैं, ठीक है। 10-20 सवाल सरल होते ही हैं। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? ये कानूनी या विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? ये है 300A में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है? ये आर्टिकल 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में एकात्मकता का लक्षण क्या है? ये है एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये क्वेश्चन मतलब जो है इतना ज़्यादा PCS लेवल में आता है ना। अब आप लोग हल्के क्वेश्चन बता रहे हैं, ये PCS और RO में ये सवाल जो है कई बार आया है। एकात्मकता के लक्षण जो है पूछता है ना, और SI में तो बहुत बार आया है। एकात्मकता का मतलब जो है एक करना, एकजुट करना। जैसे ये सेंटर है, ठीक है, ये राज्य हैं, राज्य, इनको जो है एक करने के लिए ये क्या है, अभी जैसे ये राज्य है, यहाँ पर CM होता है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, यहाँ पे राज्यपाल को भी बिठा कर रखते हैं, राज्यपाल को बिठा कर रखते हैं, क्योंकि ये सेंटर के इशारे पर चलता है। तो इससे क्या है, एकात्मकता जो है बनी रहती है। अब यहाँ वही तो बोल रहा है, और एकल नागरिकता भी है, और इनकी नागरिकता भी एक है, क्योंकि नागरिकता मिल रही सेंटर से। अभी ज़्यादा 3, 5, 8 अगर किसी ने की तो नागरिकता इनके हाथ में, तो यहाँ पे भी कंट्रोल रहा, ठीक है। अभी रहा एकीकृत जो है न्यायपालिका भी रही, और न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो सबका गुरु है ही है, और बाकी के जो नीचे कोर्ट है। तो ये एकात्मकता वाला पूछता है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर फंसेंगे तो मैं एक्सप्लेन करने भाई मजबूर हूँ, चाहे अगर समय आपका ज़्यादा लग जाए। अगर आप कमेंट करके बोल दोगे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, समय ज़्यादा लग रहा है, तो नहीं भी करेंगे, पर ऐसा अगर पॉइंट फंस जाएगा तो मजबूरी में करना पड़ेगा। भारतीय संविधान में संघीय लक्षण क्या है? अब संघीय लक्षण में भी वही लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अभी संघीय में भी क्या है, जैसे राज्यों का एक संघ है, शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों में हो गया। यहाँ पे संघ ऐसे है कि यहाँ पे सेंट्रल भी कर रहा है और स्टेट भी कर रहे हैं, तो ये संघ हो गया। लिखित संविधान है, लिखित में सबको क्या है, आपका क्या है, आपका सबको कुछ है, ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली में उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं संविधान की। भारत में प्रतिनिधि सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है, और ये लोकप्रिय सदन भी है, ठीक है।
मंत्रिपरिषद इसके प्रति उत्तरदायी भी है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अरे पॉलिटी में तो बहुत गहराई से पढ़ा देंगे यार, हमने किया क्या? पॉलिटी तो पढ़ी आज तक, 3 साल से पढ़ ही रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। मतलब वैसे तो 8 साल से पढ़ रहे हैं, अभी एसआई के लिए पढ़ रहे थे तो डी पढ़ रहे हैं 3 साल से। कहने का मतलब ये, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में आर्टिकल 61 में क्षमादान की शक्ति है। इसमें 52 में क्या है? 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 60 में क्या है? 60 में है इनकी शपथ। एक आर्टिकल का पोस्टमार्टम कर देंगे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें? 72 में क्षमादान शक्ति है। 74 में यहाँ पे मंत्रिपरिषद है। 143 में यहाँ पे जो है उनसे वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, परामर्श लेते हैं। 123 में अध्यादेश है। कौन सा आर्टिकल ऐसा जिसका पोस्टमार्टम नहीं हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है 123 में। अब 213 भी आ गया। रुको जरा, सब्र करो बेटा। इसमें राज्यपाल का अध्यादेश है, मतलब उन्हीं नंबरों को घुमा दिया। अलग लेवल का ही गेम है ये आर्टिकल। जब हम लोग याद करेंगे ना, जब हम चलेंगे ना संसद में, क्या गेम बनाया है, मतलब उसी को नंबरों को इधर से उधर कर दिया है। राज्यपाल का अध्यादेश कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या? 213 है। ये देखो आ गया, टपक गया ना। अभी 200 में क्या है? 200 का भी बताएंगे। 200 में क्या है? राज्यपाल के लिए जो कुछ भेजे जाते हैं ना पास करने के लिए, तो वहाँ पे अब वो चाहे तो पास करता है, चाहे तो 201 के लिए राष्ट्रपति को भी वो आरक्षित कर सकता है। ये मत समझना कि जो ज़्यादा आगे आर्टिकल पहुँच गए ये याद नहीं। तुम्हारा भाई 15 में 15 पॉलिटी मार्क आया यूपीएसआई में 15 की सेकंड में। 15 की सेकंड का उठा लेना, पॉलिटी कैसा आया है उसमें, ठीक है। भले ही फाइनली सिलेक्शन हो ना हो वो अलग बात है यार, पर ये थोड़ी नहीं कि नॉलेज कम है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ये 110 में है। 108 में ज्वाइंट सेशन है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 280 में जो है वित्त आयोग है। कौन सा ऐसा आर्टिकल आएगा जिसका पोस्टमार्टम नहीं होगा? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक पहले ही बोलती 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण 12 में। अध्यादेश 23 में है, ठीक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। बुलाते इसको राष्ट्रपति बुलाते हैं और जो है अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती? 76 के तहत महान्यायवादी। 148 के तहत कैग। 324 निर्वाचन। 280 वित्त आयोग। याद आपको हो जाएगा ज़बरदस्ती। कैग का उल्लेख किस में है? कैग का 148 में महान्यायवादी, 76 में 280 में वित्त आयोग है, 315 में यूपीएससी से संबंधित हैं। वित्त आयोग का गठन किस में है? वित्त आयोग का 280 में। 324 निर्वाचन है। 356 तो राष्ट्रपति शासन से। 300 भूल रहा हूँ भाई मैं यार, मतलब ये भी नहीं कि जो है निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 324 में, ठीक है। फटाफट अब हम लोग करते, टाइम हो रहा है ज़्यादा। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, ये है 315 में। भारतीय संविधान में हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, देखो 343। अब हम लोग 343 से 51 तक जो है कर ही देते हैं। 351 में क्या है? भाषा जो है ना 343 से 51 तक दे दी। 351 में क्या बोला गया है? कि बोला है कि जो इसके विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? 226। उच्च न्यायालय करता है 6 प्रकार की, और 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट करता है 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी होती? सर्वोच्च न्यायालय 32 में, और हाई कोर्ट जो करता है 226 में। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में केवल कितनी बार उल्लेख है? केवल 1 बार उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? पहला संशोधन कब हुआ था प्रस्तावना में पूछा है। ये रुको, पहला संशोधन देख के 1951 मार्क, चलते बनोगे जय सिया राम। पर यहाँ पे यार पढ़ लेना, बीच में प्रस्तावना भी लिखा है, ठीक है। 1976 में ही हुआ है ये
प्रस्तावना में संविधान की कुंजी किसने कहा? के एम मुंशी ने। निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अस्थायी अध्यक्ष सत्यनारायण सिन्हा। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव। ये हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसे लगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो सकता है थोड़े हल्के लगे होंगे, लेकिन 10-20 क्वेश्चन हार्ड भी थे, पर टॉपिक ही ऐसा, क्या ही करोगे। अब मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर बताना। पहला बताना अवशिष्ट शक्तियाँ किस देश से ली गई। दूसरा बताना प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई। और तीसरा बताना जो राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो कहाँ से लिया गया। तीनों को आंसर का क्वेश्चन का आप देना आंसर दिया करो सभी लोग। और बाकी की जो है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो को लाइक हाइप वगैरह ये सब तो कर ही दिया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। और बताओ हम क्या और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, लेकिन हमारा वीडियो 30 मिनट से ऊपर जा रहा है, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी ठीक नहीं है। बहुत लंबा वीडियो, इसको डालने में अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। जय हिंद।